कपड़ों से धर्म नहीं बनता, बनता है धर्म विचारों से। विचार इतने महत्वपूर्ण हैं, यही हमारे मन में पैदा करते हैं धर्म। अपने अपने विचार का धर्म होता है। आप मांसाहारी हैं तो आपका कुछ और धर्म होगा, आप शाकाहारी हैं तो आपका कुछ और धर्म होगा। और यहाँ तक कि आप आहार के रूप में सिर्फ लिक्विड या कुछ तरल लेते हैं तो कुछ और होगा। आप जिस संप्रदाय में हैं, हिंदू हैं, आपका वैष्णव संप्रदाय, शिव संप्रदाय, कई संप्रदाय में बटा होगा। जैन है, दिगंबर, श्वेतांबर, मुस्लिम, सिया, सुन्नी, हर चीज बटी है। जिस प्रकार से धर्म अलग अलग बट दिए, मनुष्य एक है, धर्म अनेक हो गए। तब भी हमें बांटने का मौका मिल रहा था कि अभी तो और बांटा जा सकता है, तो उसमें भी हमने बांट दिए। और उसमें भी रह गया तो उसके अंदर भी अभी जान तो बाकी है और बांटना है। यदि क्षत्रिय है तो कोई चौहान, कोई सेंगर, कोई कछवाहा। ब्राह्मण है, कोई तिवारी, कोई शर्मा, कोई दीक्षित। हर चीज में बंटवारा, और वही बंटवारा फिर एक परिवार में आ जाता है कि पिताजी की संपत्ति फिर भाइयों में बंटवारा। देना लेना एक अलग चीज है, बंटवारा एक अलग चीज है। जिस प्रकार से भारत से पाकिस्तान या अन्य कंट्री अलग हुई, बंटवारा, ना चीज किसी को दी गई, ना किसी ने वो चीज ली है, वो बांटी गई। जहां दिया और लिया जाता है वहां सम्मान होता है। बंटवारा, बांटना कैसे अच्छा हो सकता है? इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ये पॉजिटिव है, और बांटना नेगेटिव है, नकारात्मक। और हम बनना चाहते हैं सकारात्मक। हमारे विचार हों कैसे? सकारात्मक, पॉजिटिव। हम नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं। उसके लिए हम जाते हैं, कई मंदिर जाएंगे, कई धाम जाएंगे। हम ये नहीं समझेंगे उस चीज के पीछे कि हम उस स्थान पर जाते क्यों हैं। हम अपने कष्ट मिटाने जाते हैं, या हम उन कष्टों को जो सहने की ताकत होती है उसे लेने जाते हैं। उस ऊर्जा स्थान में आपको उन कष्टों की सहने की ताकत मिलती है। जितने भी पुराने मंदिर या अन्य धर्म के भी जो भी स्थान है, वो सब पॉजिटिव एनर्जी के हैं। आप कभी भी इलेक्ट्रोमीटर लेके जाएं किसी भी सिद्ध स्थान पे, अगर वो पुराना है, आप देखिएगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपको वहां पे मैक्सिमम 10 तक जाएगी। जीरो तो फिर वैसी ग्रेविटी जैसी मंगल ग्रह में होती है। मंगल का अर्थ ही है जो सब कुछ अच्छा कर दे। और वो ग्रेविटी जहां मिलती है वहां पे एनर्जी प्लेस कहलाता है। वहां मंदिर स्थापित किए जाते थे। और जितना 10 से नीचे आती जाएगी तो वो सब उतने पावरफुल होंगे, और जहां 0 आ जाएगी तो इट विल बी अ मोस्ट पावरफुल प्लेस, जो खोजी जाती हैं, गुरुओं के द्वारा खोजी जाती थी, शिष्यों के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है।
गुरुओं की बात को दूसरी तरीके से बतलाकर सिर्फ आडंबर किया जा रहा है। बांटने की बात क्यों? ईश्वर एक है। क्या ईश्वर आपका अलग दूसरे का अलग हो सकता है? रामायण से आपने बहुत सारी सीख ली, कभी ये नहीं ली कि राम भी शिव को प्रणाम कर रहे हैं, उनको पूज रहे हैं, और रावण भी शिव को पूज रहा है। दोनों के भगवान एक हैं, राम के भी रावण के भी। फिर भी दोनों के विचार अलग अलग है, दोनों के बीच युद्ध है। पर वो धर्म के नाम पर तो नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने तो शिव की बात भी नहीं की, दोनों ने युद्ध के बीच में। और आज हम बांटना जो कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा अधर्म है। जो हम धर्म की बात लेके चलते हैं कि हम धार्मिक हैं, यदि आप किसी भी चीज को बांटते हैं तो आप अधार्मिक हैं। उस अधर्म के पीछे ही इतनी बड़ी लड़ाई हुई, उस बांटने के पीछे पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सब कुछ सर्वनाश हुआ। उतना बड़ा युद्ध ना कभी हुआ है और ना कभी भविष्य में होगा। महाभारत। राम के चरित्र में रामायण को जो समझाया गया है वही बांटने की चीज को, कि चारों भाइयों ने कुछ भी चीज बटने नहीं दी। सामने वाले को यदि कोई कष्ट आ रहा है तो उसने कहा मेरे को ये कष्ट आ जाए। अरे मत लाइए ऐसी भावना आप ला भी नहीं सकते। पर सामने वाले को कष्ट नहीं मिले, ये भी तो आप विचार कीजिए। ये बहुत बड़ा पाप है। किसी भी रूप में आप कष्ट पहुंचा रहे हैं और धर्म के नाम पे, तो ये तो महापाप है। आप धर्म के नाम पे किसी को भी कष्ट पहुंचा रहे हैं। सनातन यही कहता है, ईश्वर एक है। आप वेद जो हमारे प्रथम ग्रंथ है, वेद श्रुति है, जिनका रचयिता कौन है? पराशक्ति को माना जाता है, क्योंकि उसके रचयिता का नहीं माना। तो मुख्यतः हम उसका अध्ययन नहीं करते। हम उन चीजों का अध्ययन करेंगे, उन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे जिसमें बांटने का हमें कुछ भी अंश दिखेगा, क्योंकि हम उसे लेना चाहते हैं। धर्म वही है जो बांटे नहीं, और जो बांटे वो ही अधर्म है। और महाभारत इसका सबसे बड़ा सीख है।